नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती कि कृपया सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करिए। आज चर्चा करते हैं कि संसद में आजकल आपने माहौल देखा कैसा हो गया है। आजकल जैसे आप मोहल्लों और सड़कों पे जो नुक्कड़ सभाएं देखते हैं और कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो लड़ाई झगड़े होते हैं, उसमें कुछ छुटभइये नेते किस्म के लोग आ जाते हैं और ऐसे 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 करके बात करते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल आजकल संसद में हो गया है। इसके पहले भी जब शुरुआत हुई थी सत्र की, तब भी यह माहौल था और आज भी यही माहौल है। और कल संसद में बड़ा रोचक प्रकरण हुआ। रोचक प्रकरण यह था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो जातिगत जनगणना कराने के लिए हर वक्त जी तोड़ कोशिश में भी लगे हैं, हर वक्त पैरवी करते हैं संसद से लेकर सड़क तक, उनकी जाति पूछ ली गई तो उनको और अखिलेश यादव को बड़ा बुरा लगा। आप देखिए हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा, हिपोक्रेसी नहीं मतलब जितना आप शब्द बुरा सोच सकते हो कि 140 करोड़ लोगों की जाति आप पूछेंगे और वो पूछ करके आप जातिगत जनगणना करेंगे, लेकिन आपकी जात नहीं पूछी जाएगी। आप इस देश में नहीं रहते हैं, आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। मतलब बेईमानी की एक लिमिट जो हो सकती है, मतलब देख करके टेलीविजन पे बिल्कुल आपका खून जल जाएगा ये बात देख करके। और उस पर वो अखिलेश यादव, जो कि ये यादव खानदान, इनके पिताजी और ये जो हमेशा जातिगत राजनीति करते रहे, हमेशा जाति और धर्म की राजनीति करते रहे, और आज भी पीडीए करके पिछड़ा दलित ये सब राजनीति करने वाले कहते हैं जाति कैसे पूछ सकते हो, जाति कैसे पूछ सकते हो। आप हद कर दी, यानी कि आप लोगों की जाति पूछेंगे। यही अखिलेश यादव, यही राहुल गांधी जनता की जाति पूछते हैं, पत्रकारों की पूछते हैं, अधिकारियों की पूछते हैं, जजेस की पूछते हैं, अपनी सार्वजनिक सभाओं में पूछते हैं, संसद में कहते हैं कि बताओ कितने अधिकारी हैं तुम्हारे ओबीसी के, बताओ कितने जज हैं ओबीसी के, बताओ कितने वो हैं। मेरा ये कहना है, एक तो ये आपने सुन ही लिया कि जो लोग दूसरों की पूछते हैं वो अपनी नहीं बताना चाहते हैं। दूसरा ये कि उनकी जाति है भी नहीं। जाति तो जन्मना होती है, जो जन्म से जो होता है वो जाति होती है, तो वास्तव में आपकी जाति नहीं है। दूसरा, आप तो अपनी जाति सार्वजनिक रूप से वो सूट के ऊपर वो जनेऊ पहन के आप डिक्लेयर कर चुके हैं, और एक तरफ आप ओबीसी और पिछड़ा और दलित की बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी से क्यों नहीं ये बात कही जाती कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो आप क्यों रहें, पिछड़ा दलित रहना चाहिए। आपके कांग्रेस शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अधिकारी हैं, वो सब पिछड़े दलित होने चाहिए। उनको आपने क्यों ये सवर्णों को बना रखा है, और जो अधिकारी जो कि प्रमोट हो के आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है कि कौन ओबीसी है, कौन पिछड़ा दलित है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आदमी प्रमोट होके आता है और उसमें जो सबसे उच्च पद होता है उसमें 2-3 लोगों के नाम होते हैं, उनमें एक चुन लिया जाता है यूपीएससी के द्वारा। तो इनसे कहना चाहिए कि अव्वल तो एक, आप संसद में क्यों हैं, अपनी जगह किसी पिछड़े दलित को भेजिए। दो, आप अपने राज्यों में सारे मुख्यमंत्री, सारे अधिकारी पिछड़े दलित भेजिए। साथियों, ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड आ गया है देश में। जरा सी इनकी सीट बढ़ गई तो इन्होंने क्या सोचा कि जो हम काम कर रहे थे बहुत सही था, कि हिंदुओं को विभाजित करें और पिछड़ा दलित तो ये सब कर करा के हम किसी तरीके से हिंदुओं की यूनिटी को खत्म कर दें और फिर मुस्लिम तुष्टीकरण पे हम जीत जाएं चुनाव। बार बार नहीं होता भैया, एक बार हो गया। अब सोच रहे हो कि ये रिपीट हो जाएगी, ये बात नहीं होगी रिपीट। उसके कोई और कारण थे, हम उसको रिपेयर कर लेंगे। हमारा तो प्रधानमंत्री है ओबीसी, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी एक ओबीसी प्राइम मिनिस्टर को आगे करती है। आप मल्लिकार्जुन खड़गे को कहिए कि प्रधानमंत्री बनेंगे, आपने नहीं कहा।
और हमारे भी नेताओं को ये बात सार्वजनिक रूप से कहनी चाहिए कि आप क्यों आ गए भैया, आप तो जनेऊधारी हो। तो अब ये जो ट्रेंड है, डेंजरस ट्रेंड, सोसाइटी को ब्रेक करना, भारत को ब्रेक करना, सोशल फैब्रिक को ब्रेक करना, ये कहां तक चलेगा साथियों? क्या चाहते हैं ये नेता? ये चाहते हैं कि किसी तरीके से मोदी जी हटें, बीजेपी हटे, सब लोग हट जाएं और किसी तरीके से ये एक बार आ जाएं। भाई साहब, उसके बाद अगर आ भी गए, ये देश को संभाल नहीं पाएंगे। देश तार तार हो जाएगा, देश टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा। इनको फर्क नहीं पड़ता और ये ऐसी चीजें उकसा भी देते हैं। भाई, इसी देश में मंडल कमीशन उकसा करके देश को किस तरीके से डिवाइड किया गया, समय समय पर सब लोग उकसाते रहते हैं। अब ये भी इनका भी चला है कि हम उकसा करके ये काम करेंगे। मेरी विनती है आप लोगों से भी, अपने शीर्ष नेतृत्व से भी, ये ऐसा होने मत दीजिए। अगर ऐसा कोई करता है तो आप डॉक्टर भी रखोगे वही, आप इंजीनियर भी वही रखोगे, आप स्पेस साइंटिस्ट भी वही रखोगे। तो जा चुका आपका उपग्रह ऊपर चांद के पास, हो चुका आपका इलाज डॉक्टरों के द्वारा, हो चुका आपका ऑपरेशन और बड़ी बड़ी चीजें, पूरा देश आप चकनाचूर कर दोगे। तो इसलिए मैं सबसे पहले विनती इस जनता से करता हूं कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करिए, पर्दाफाश करिए, ऐसे लोगों के उकसावे में मत आइए। और संसद में तो अब की बार अनुराग ठाकुर को राहुल गांधी से यही कहना चाहिए कि नेक्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन और नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कांग्रेस का पिछड़ा दलित ही होगा, आप नहीं। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।